Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the no contact situation between you and your partner. इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं? क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं? क्या उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है? ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा. This reading is not gender specific, it is on a collective level and it is timeless. Even if you are a divine masculine and आप जानना चाहते हैं कि सेपरेशन के पीरियड में आपकी पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रख रही है, क्या फील कर रही है, ये रीडिंग उस बारे में भी आपको क्लैरिटी देगा. आई हैव 2 लाइन्स फॉर योर सिचुएशन. तुमसे मोहब्बत का तो क्या ही कहे, मुझे तो मेरी उम्मीद ने भी धोखा दे दिया. तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप बस फेथ रख रही हैं इस सेपरेशन के पीरियड में कि कहीं उनको एहसास हो जाए, कुछ ऐसी याद उनके मन में उनको तड़प के आपकी तरफ खींच के ले आए. सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या ऐसी सिचुएशन उनके मन में है, क्या वो इस तरीके से फील कर रहे हैं. इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आप मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. I would love to reply back to you. So now let's start with the reading. Holy Spirit, please guide us. I know I got my karma. आपके पार्टनर का वक्त अच्छा नहीं गुजर रहा है, दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं. उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने जो आपके संग किया बहुत गलत था. एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जिसने उम्मीद भी नहीं की थी कि अचानक से आपके पार्टनर आपसे दगा कर जाएंगे. अचानक से उन्होंने आपको कस्में वादे दिए एंड रिलेशनशिप से बैक ऑफ कर गए. आप सोच में रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सालों सालों का रिलेशनशिप एंड ये इतनी इजीली मूव ऑन कैसे कर सकते हैं. आपने कई उनको कॉल किए, आपने बहुत कोशिश करी कि आप उनके दोस्तों से बात करें, उनको समझा पाए कि ये आपके लाइफ में वापस आ जाए. बट आपके पार्टनर थे कि अपनी घमंड की एनर्जी में बस लाइफ में आगे ही बढ़ते जा रहे थे. अब वक्त ऐसा आ चुका है कि उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है एंड वो बार बार अपनी लाइफ की उसी एक मिस्टेक को कोसते रहते हैं जिस वजह से उनको लाइफ में सफर करना पड़ रहा है. उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में अब प्यार नहीं है, ट्रू शांति भी नहीं है. जिस तरीके से आपने उनको सपोर्ट किया, जिस तरीके से आप उनके लिए स्टैंड लेती थी, वैसा पर्सन उनकी लाइफ में अब आ नहीं सका. अब उनको रियलाइजेशन हो रही है. हाथ पांव मारने के बाद भी उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं एंड वो फील कर रहे हैं कि शायद ये मेरा ही कर्मा था कि मैंने एक सच्चे मन को इतना ज्यादा हर्ट किया है, एक सच्चे प्यार करने वाले अपने पर्सन को इतना ज्यादा हर्ट किया है. तो कहीं ना कहीं पश्चाताप से ही शुरुआत होती है वापस आने की. आई लॉस्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप. उनको मालूम था कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ खास बात थी, एक कंफर्ट लेवल था, सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी. आपके पर्सन को अब रियलाइजेशन होने लग गई है. मुझे यहाँ पे एक बहुत साइकिकली स्ट्रॉन्ग सेंस हो रहा है कि उन्होंने लाइफ में मूव ऑन किया है. उनकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व है जिसके चलते उन्होंने रिलेशनशिप से बैक ऑफ किया, आपको चूज नहीं किया. एंड अब उनको फील हो रहा है कि जो पर्सन उनकी लाइफ में है उसके संग उनका वो रैपो बैठ नहीं पा रहा है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई पैशन नहीं है एंड वो अपना फ्यूचर उस पर्सन के संग भी देख नहीं पा रहे हैं. वो आना तो चाहते हैं वापस बट गिर गए हैं. इट्स जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट. अगर आप जानना चाह रहे हैं कि ये इस रिलेशनशिप से एक्चुअली में सोल लेवल पे मूव ऑन कर चुके हैं या नहीं, तो आपको कार्ड ने कंफर्मेशन दे दी है कि ये पास्ट भुला नहीं पा रहे हैं. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है आपके पर्सन की कि कुछ आपने उनको ऐसे गिफ्ट्स दिए जिनको देख देख के वो अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा मलाल कर रहे हैं. इट्स क्वाइट ट्रू. अगर कोई इंसान बहुत सच्चे मन से किसी के बारे में केयर करे, प्यार करे, जैसे कि आपने किया, आपने उनकी कितनी मुसीबतों में उनका साथ दिया, अब वो लाइफ में अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पाते हैं. ऐसा हो गया है कि जैसे हुजूम में भी इंसान को बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा हो. एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जैसे आपके गिफ्ट्स को वो टच करते हैं एंड बहुत ज्यादा ना अपने आप को रोकना पड़ रहा है उनको. वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं इनके पास वापस जा पाऊं. वो ना वापस से इस रिलेशनशिप की मेमोरीज में खो जाते हैं. आपके कुछ वीडियोस हैं, आपके कुछ मैसेजेस हैं जो आपने डेटिंग डेटिंग के शुरुआत में उनको भेजे थे, तो वो उन चीजों को वो बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं. क्या वो वापस आना चाहते हैं? आई विल नॉट लेट यू नो दैट आई स्टिल केयर फॉर यू.
इस वक्त आपके पर्सन वापस आने की एनर्जी में नहीं है। आई एम सॉरी, इमोशनली बहुत ट्रिगरिंग हो सकता है आपको, बट एक अजीब सी जिद है उनकी जिसमें वो आपको ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता कि मैं आज भी तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ। तो आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत ही ज्यादा वर्ल्डविंड रोमांस जैसा रहा, जहाँ पे आपका प्यार ऐसा था ना कि आप नाराज भी होती थी, पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा थी, एंड प्यार भी बहुत हद से ज्यादा करती थी। दिन रात आपके पर्सन को लेके आपने इतना ज्यादा प्रे किया है एक यूनियन में आने के लिए, एंड जो भी आपके पर्सन ने किया इतना शॉकिंग रहा है आपके लिए कि आपने एंग्जाइटी झेली है, आपने डिप्रेशन झेला है, एंड आपकी लाइफ का ये सबसे ज्यादा टफेस्ट फेज था। तो अब आपके पर्सन ने ना किसी वजह से ऐसी जिद ठान रखी है कि मैं ना अपनी पर्सन को बता नहीं सकता कि मैं केयर करता हूँ आज भी, मैं प्यार करता हूँ आज भी। ये सोशल मीडिया में जाते हैं तरीके तरीके से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बड़ी ही हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ। एंड आजकल की दुनिया में कौन खुश है और कौन नाखुश कह नहीं सकते, क्योंकि ये सब लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है एंड बहुत हैपनिंग है, बट खुशी उनकी लाइफ में दूर दूर तक होती नहीं। तो यही ढोंग आपके पर्सन आपको दिखाना चाह रहे हैं। आगे क्या करेंगे वो? आई हैड फैमिली प्रेशर, इट वॉज माई लॉस लूजिंग यू। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ना बहुत ही जिद्दी एंड बचपने टाइप की होती है। आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी थी एंड आप चाहती थी कि आप दोनों डिस्कशन करें, आप दोनों बात करें, एंड एक तरीके से एक मिडिल ग्राउंड क्रिएट हो आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ये खुल के ओपनली आपसे बात कर पाए। उनके ऊपर फैमिली प्रेशर आया कि इस रिलेशनशिप से इनको बैक ऑफ करने की जरूरत है, एंड आपके पर्सन ने ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप से बैक ऑफ करना चाहा। उन्होंने मन बना लिया था, उनको मालूम था कि इस रिश्ते में उनको पीछे हटना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि जैसे आपके पर्सन ना बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, उनके लिए पैसा बहुत मायने रखता है। फैमिली प्रेशर उनके ऊपर आया। फैमिली प्रेशर आने की वजह ये थी कि उनको कहीं ना कहीं अपना दूसरा फायदा दिखाई दे रहा था। उनके फैमिली वाले चाहते थे कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन आए जो उनके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आए, सिक्योरिटी लेके आए, एंड परिवार एक नेक्स्ट लेवल अप जाए। तो इनको इनकी फैमिली ने सीढ़ी बना लिया। एंड आपके पर्सन को हमेशा से ये रियलाइजेशन थी कि जो ट्रू लव होता है वो ये सब चीजों के बारे में सोचता नहीं है, ये सब चीजें मायने ही नहीं रखती हैं। तो अब सब कुछ होते हुए भी, अपनी लाइफ को बड़ा कूल और हैपनिंग दिखाते हुए भी, ये अब लाइफ में खुश नहीं है, एंड ये आना तो चाहते हैं आपके पास वापस, बट उनको मालूम है जो उन्होंने गलती करी है वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। तो लेट्स फाइंड आउट, और क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके पार्टनर? क्या आपको मिस कर रहे हैं? क्या वो वापस आना चाहते हैं? क्या उनकी अवेकनिंग्स हुई हैं? लेट्स फाइंड आउट। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, एंड ये जो सेपरेशन पीरियड था कहीं ना कहीं डेस्टीन था। इस रिलेशनशिप में यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहता था, इतना स्ट्रांग बनाना चाहता था कि जिससे आप एक अलग ही पर्सन बन जाए। आपकी लाइफ का ना ये टर्निंग स्टेज है। आपको ऐसा फील होता होगा कि आपकी लाइफ का ये सबसे हार्डेस्ट फेस चल रहा है, बिकॉज ये जो पेन है ना इतना अनबेरेबल है। एंड इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि आप दोनों ना सोलमेट हैं, आप दोनों की तारें एक दूसरे से सोल से मेंटली कनेक्टेड है। तो जो भी आप महसूस करती हो ना तो उनको भी महसूस होता है। कभी कभार आपका ऐसा मन करता होगा कि मैं बस बहुत ज्यादा रो लूं, एंड अचानक से मुझसे जाके पूछूं कि क्यों, क्यों किया तुमने ऐसे। एंड यही एनर्जी आपके पर्सन की है, बट वो बहुत ज्यादा स्टकअप हो चुके हैं अपनी लाइफ में। आंसर्स अराइविंग। सो बहुत ही जल्द आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि उनको अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है, एंड वो ना आने वाले दिनों में उनकी लाइफ में कुछ ऐसी शॉकिंग चीज घटने वाली है। उनका जो उनकी लाइफ में कार्मिक के संग रिलेशनशिप है, उनके घर पे बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, एंड इस चीज से वो फ्रस्ट्रेटेड होके मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ पहल करना चाहेंगे, बट वो ये नहीं चाहते कि वो आपको दिखाएं कि मैं झुक के तुम्हारी तरफ आया। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई साइन देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कहें अरे मैं तो कहीं और कॉल लगा रहा था, गलती से मेरा नंबर आपके यहाँ पे डायल हो गया है, एंड आपका रिएक्शन जानने के लिए एंड आप क्या फील करते हो वो जानने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन पर्सन है, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड, वो उनसे भी बात करना चाहेंगे एंड बातों बातों में पता करना चाहेंगे कि आप क्या कर रही हो, क्या आप मूव ऑन कर चुकी हो। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। यू विल गेट थ्रू दिस। सो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि जो पेन आपको आज महसूस हो रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी दुनिया ही खत्म हो गई है,
आप अपने पर्सन के बिना जी नहीं सकते हो। तो आपको एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं, डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी फेज है इस वक्त आपको दर्द देगा, बट यही दर्द आपको बदल देगा, इतना स्ट्रांग बना देगा आपको कि आप कहोगे कि ये जब लाइफ में आएंगे तो आप अपनी शर्तें रखोगे। जो इन्होंने आपके संग पहले किया, अब ऐसा कोई आपके संग वापस इस लाइफ में नहीं कर पाएगा। ये एक पड़ाव था आपकी सोल का, ये एक परीक्षा थी आपकी सोल की, जो आपको पूरी करनी ही थी, इस फेज से गुजरना ही था। एंड इसके बाद आप जो भी जवाब जानना चाहती हैं वो आपकी लाइफ में खुद ब खुद आते ही जाएंगे। न्यू बिगनिंग। सो आई एम सेंसिंग आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। वेदर आप इनके पास वापस जाना चाहती हैं कि नहीं, ये आपकी चॉइस होगी। बट आने वाले समय में जितनी कठिनाइयां आपके पार्टनर को फेस करनी पड़ेंगी, मुझे जरूर दिखाई देता है कि ये वापस आना चाहेंगे। बहुत ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी है, सफोकेशन की एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है कार्ड्स में भी। मुझे यहाँ पे जरूर सेंस हो रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, एंड जिस पर्सन के संग वो इस वक्त हैं उसके संग भी इनके बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होने लग गए हैं। एंड ये सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने आपको सरेंडर किया था। मेजर चेंजेस। वाओ, अगेन अ कॉन्फर्मेशन। कार्मिक पार्टनर, बॉटम ऑफ द डेक, सून। सो बहुत ही जल्द आपके पर्सन की उनके कार्मिक पार्टनर के संग एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। बहुत मेजर चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में भी एंड इनकी लाइफ में भी। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि अचानक से कोई ऐसी चीज हो जाएगी कि ये वापस आपके टच में आने की कोशिश करेंगे, आपको एक साइन देने की कोशिश करेंगे। सो आई जस्ट होप कि अगर आप इनके इंतजार में हैं तो यूनिवर्स एंड डिवाइन आपको यही कह रहा है कि आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहना है, अपने संपूर्ण अवतार में अपनी लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है। एंड इनके बारे में नहीं सोचना है इस वक्त। आप अपने कर्मा करते जाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। एंड जो सच्चा इंसान होता है वो कुछ भी करके, नदी पार करके भी आपके पास आएगा ही आएगा। विथ रिस्पेक्ट आपको अपनाएंगे। एंड जो भी चीजें आप मिस करती थी अपने रिलेशनशिप में, वो चीजें भी मुझे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगी, आपको ईश्वर की तरफ से इतने रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। आप सोचेंगे कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य के काम किए थे कि मेरी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छे होते जा रहा है। तो जितनी कठिन आपकी जर्नी रहेगी उतना ही मीठा आपका रिवॉर्ड भी रहेगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।